अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने बफर जोन के नाम पर अपने पड़ोसी मुल्कों के इलाकों पर कब्जा करने का फैसला कर लिया है। इसराइल की सरहदें 5 मुल्कों से मिलती हैं और उन मुल्कों के अंदर दरअंदाजी करके इसराइल प्लान कर रहा है कि वहां पर बफर जोन्स बनाए जाएं। इन बफर जोन्स का मकसद यह है कि इसराइल अपने दिफा को मजबूत बनाना चाहता है। कल इजलास हुआ इसराइल के अंदर एक आला सतह का, जिसमें फैसला किया गया कि इसराइल, जिसके ऑलरेडी 3 मुल्कों के साथ बफर जोन्स बन चुके हैं, यानी गजा के साथ उसका बफर जोन एग्जिस्ट करता है, शाम के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा लबनान के साथ भी उसने बफर जोन बना लिया है, उर्दन और मिस्र अभी बाकी है। तो प्लान ऐसा लग रहा है कि इसराइल आने वाले दिनों में बफर जोन के क्याम के लिए उर्दन और मिस्र पर भी हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। और इस जानिब एक आला सतह के इजलास के अंदर फैसला हो गया है और बहुत कुछ अरसे के अंदर ये आपको अमली तौर पर शायद नजर भी आना शुरू हो जाएगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। इसराइल की सरहदें 5 मुल्कों के साथ मिलती हैं और इसराइल ने एक आला सतह के इजलास में फैसला किया है, जिसमें उनकी अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी और वहां पे उनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने ये ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर बफर जोन्स बनाएंगे। समझने की जरूरत यह है कि बफर जोन आखिर होता क्या है। बफर जोन एक ऐसा इलाका होता है जो दो मुल्कों के दरमियान एक खाली इलाका होता है। दोनों मुल्क अपना अपना थोड़ा थोड़ा इलाका दे के एक बफर जोन बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि अमूमन तो ये नॉन मिलिट्री इलाका होता है और वहां पर शहरियों का आना जाना नहीं होता कि अगर कोई मुल्क हमला करे तो दूसरे मुल्क को हमले को रोकने के लिए थोड़ा सा इलाका भी मिल जाता है, स्पेस भी मिल जाती है और टाइम भी मिल जाता है। और वो दोनों उस इलाके के अंदर या तो खारदार ताने लगाकर या दीवारें बनाकर एक बफर जोन बना लेते हैं, जहां पर दोनों मुल्कों का कब्जा भी होता है और दोनों मुल्कों का कब्जा नहीं भी होता। ये तो एक इंटरनेशनल आम सूरत हाल है। इस वक्त दुनिया के अंदर 3-4 ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जैसे शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान बफर जोन मौजूद है। एक नॉन मिलिट्री इलाका है जिसके अंदर दोनों मुल्कों के लोग या फौजी आते जाते नहीं है और वहां पर एक सिक्योरिटी एक बफर जोन बन गया दोनों मुल्कों के दरमियान, जहां पर अमन के साथ दोनों मुल्क रह सकते हैं। इसके अलावा कब्रस, जहां पर तुर्की और यूनान का झगड़ा है, तो कब्रस के अंदर भी ऐसे ही एक ग्रीन लाइन बनाई गई है, एक बफर जोन बनाया गया है, जहां पर दोनों मुल्कों की अफवाज नहीं आती जाती और लोग भी आते जाते नहीं है, जिसके बाद दोनों इलाके जो हैं वो अमन के साथ वहां रह रहे हैं। इसके अलावा एलओसी की मिसाल दी जाती है, लेकिन एलओसी जो है उस तरह से बफर जोन नहीं है। एलओसी तो एक सीज फायर लाइन है। तो इसराइल अब ये प्लान कर रहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों के अंदर बफर जोन बनाएगा। मैंने जैसे बताया कि बफर जोन्स में दोनों मुल्क अपना अपना इलाका देते हैं, लेकिन इसराइल के यहाँ तो ये रवायत मौजूद नहीं है। इसराइल तो जारियत की ज़बान जानता है, वो जारियत करता है, वो दूसरे मुल्कों पर कब्जा करता है, उनके इलाकों पर कब्जा करता है। जैसे इस इलेजिटिमेट मुल्क के क़याम के लिए फ़लस्तीन के इलाके पर कब्जा किया, तो उसके बाद इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया, सहरा सेना में उसने कब्जा किया। इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर वो कब्जा करता रहता है। अब शाम के भी कुछ इलाकों पर उसने कब्जा करने की कोशिश की है। तो गोलान की पहाड़ियाँ शाम के अंदर एक बफर जोन है, जहाँ पर यूएन की प्रेजेंस भी है। 1974 के बाद से यूएन की फौज, यूएन के ऑब्जर्वर्स वहाँ मौजूद है पार्शली, और वो ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से बफर जोन के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी ना हो। इसके अलावा लबनान के साथ भी तकरीबन 15 से 30 किलोमीटर का एक बफर जोन जो है इसराइल ने क्रिएट कर लिया है, कर चुका है क्रिएट। गजा के इलाके में भी उसने, गजा के इलाके के साथ भी 300 से 500 मीटर का एक बफर जोन क्रिएट कर लिया। अब उसके बॉर्डर्स जो हैं वो उर्दन और मिस्र के साथ मिलते हैं। तो कल जो इजलास हुआ है उससे ये फीलिंग आ रही है कि इसराइल मजीद बफर जोन्स बनाना चाहता है और वो बफर जोन अपने इलाके में कभी नहीं बनाता। वो बफर जोन के लिए भी दूसरे मुल्क के इलाके पर कब्जा करता है। यानी अगर उसने मिस्र के साथ उसने बफर जोन बनाना है तो उसने मिस्र के इलाके पर कब्जा करना है, मिस्र के इलाके पर कब्जा करेगा, उस इलाके के अंदर जाएगा, वहां पर कब्जा करेगा और वहां पर अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करेगा, अपना वो कुछ सिस्टम्स लगाएगा, सेंसर्स लगाएगा या अलार्म सिस्टम लगाएगा या अपने फौजियों की प्रेजेंस लगाएगा या ऑब्जर्वेटरीज बनाएगा वहां पर। इसके अलावा वो उर्दन के अंदर भी इसी तरह का एक प्लान कर रहा है। हालांकि उर्दन और मिस्र जो है वो 1967 या 1974 के बाद किसी कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के साथ नहीं गए, ना हम उनके कोई खाना जंगी उनके साथ हो रही है, बल्कि गजा की जो इमदाद है वो जो मिस्र से जारी थी वो भी अब खत्म हो गई। वहां पर एक बहुत ऊंची दीवार बना दी गई और गजा के लोग जो है वो मिस्र के अंदर जा भी नहीं सकते और ना उन्हें वहां से इमदाद मिलती है। जब वहां मुर्सी की हुकूमत थी तो उस दौरान में गजा और मिस्र के दरमियान कुछ टनल्स बनाई गई थी, या उससे पहले भी हिस्टोरिकली टनल्स मौजूद थी, लेकिन जब से सीसी की हुकूमत आई है वो टनल्स का सिस्टम भी खत्म हो गया और इसराइल ने जब से यहाँ पर कब्जा किया है, गजा के इलाके में बमबारी की, इसराइल को गजा को तबाह कर दिया है, उसके बाद वो टनल्स वाला सिस्टम भी बंद होकर रह गया।
تو اب اسرائیل پلان کر رہا ہے کہ وہ مصر کے ساتھ بھی بفر زون بنائے گا، اردن کے ساتھ بھی بفر زون بنائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں اس بات کے خدشات موجود ہے کہ اسرائیل ان ملکوں کے اندر یا تو ملٹریلی در اندازی کرے گا یا وہ ان ملکوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے کچھ علاقے ان کو دیں جہاں پر یہ بفر زونز قائم کیے جا سکیں۔ تو یہ بیسیکلی اسرائیل کی جو ایکسپینشن کی جو اس کی پالیسی ہے اس کی جانب ایک اور قدم ہے، اس کو لیجٹمائز کرنا چاہتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ایک بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ وہ اسٹیبلٹی کے نام پر، وہ استحکام کے نام پر، وہ امن کے نام پر اپنے پڑوسی ملکوں کے اندر مزید قبضہ زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ شام کے ساتھ وہ باقاعدہ جنگ میں آ چکا ہے، شام کے جو صدارتی محل پر اس نے حملہ کیا، اس کے دفاعی عمارتوں پر حملہ کیا، اس کے وزارت دفاع کی بلڈنگ پر اس نے حملہ کیا۔ تو وہاں تو باقاعدہ ایک جنگ کی صورت یہ ہے، چونکہ شام کی فوجیں بہت کمزور ہیں، اندرونی خانہ جنگی نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ پچھلے 20-25 سال سے جو خانہ جنگی ہو رہی ہے، تو اب اس کے پاس اسلحے کی سپلائی بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی افواج کا اس وقت اس کا جواب دے سکے۔ تو یہ اسرائیل اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس نے گولان کی پہاڑیوں پر بھی اپنا قبضہ مضبوط بنا لیا ہے۔ پھر جو اس کے علاوہ جو اس نے دروز کے لوگوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جو سویت کا پروونس ہے اس کے اندر بھی اپنی ایک پریزنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں پر بھی اس نے یہ بفر زون والا ایک سٹیٹس بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پر تو اس کا قبضہ پہلے مکمل ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر تو پولیسنگ کی ساری تقریباً جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، یعنی کہ اندر اس کی فوجیں بھی اندر جاتی ہیں، اس کے پولیس بھی اندر جاتی ہے، وہاں اس کا ٹوٹل کنٹرول ہے۔ یروشلم کے علاقے میں بھی، بیت الحم کے علاقے میں بھی، رام اللہ کے علاقے میں بھی، جو بھی علاقے مغربی کنارے کے ہیں وہاں پر اس طرح سے اس کو بفر زون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پر پہلے آباد کاری کر رہا ہے۔ غیر قانونی آباد کاریاں بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ اپیرنٹلی تو نقشے پر مغربی کنارے کا بہت بڑا علاقہ فلسطین کے قبضے میں نظر آتا ہے، لیکن ایکچولی پوزیشن یہ ہے شاید 15 سے 20% علاقہ ایسا ہے اس مغربی کنارے کے اندر جہاں پر فلسطینیوں کا کنٹرول ہے، باقی تمام کے تمام علاقے پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، اور اسرائیل اپنے کنٹرول کو مزید مضبوط سے مضبوط بناتا جا رہا ہے، اور وہاں سے لوگوں کو پش کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی غزہ کی جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد شدید خدشات موجود ہیں کہ اسرائیل اسی طرح کا ایک آپریشن مغربی کنارے پر بھی لانچ کر سکتا ہے، اور مغربی کنارے کے لوگوں کو بھی مجبور کر سکتا ہے کہ وہ علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں۔